जय माता दी। कैसे हो आप सभी। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन। पूजा के समय माँ चंद्रघटा की व्रत कथा। हर काम में होंगे सफल। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघटा की पूजा करने का विधान है। आज के दिन माँ की पूजा करने के साथ अंत में इस व्रत का पाठ करने से हर समस्या निजात मिल सकती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम सुनते हैं चंद्रघट माता की व्रत कथा। शारदीय नवरात्रि के दिन तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघटा की पूजा अर्चना करने का विधान है। माँ चंद्रघटा अपने मनमोहक रूप के लिए प्रसिद्ध है। देवी भगवती पुराण में माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघटा के स्वरूप के बारे में बताया गया है। माँ चंद्रघटा के स्वरूप की बात करें तो माता के गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित है और वह बाघ पर सवार होती है। माँ चंद्रघटा की 10 भुजाएं हैं, जिनमें कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल, गदा सहित अन्य दिव्य अस्त्र है। उनके सिर पर अर्धचंद्र स्थित होने के कारण उन्हें चंद्रघटा कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की पूजा करने से व्यक्ति के भीतर का व्यय समाप्त हो जाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसके अलावा कुंडली में शुक्र की स्थिति भी मजबूत होती है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत फल की कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम करते हैं चंद्रघटा माता की व्रत कथा। पुरानी कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने अपनी अपार शक्ति के बल पर तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू किया, तब उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने सभी को अजय मान लिया। उसने इंद्रदेव को परास्त कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया, देवताओं को चारों ओर से त्रस्त कर दिया। इसके अत्याचार से न केवल देवता बल्कि मानव और ऋषि मुनि भी भयभीत रहने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। धर्म अवस्था पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। इस संकट की घड़ी में सभी देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने महिषासुर का आतंक और अत्याचारों की कथा सुनाई। देवताओं की पीड़ा सुनकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके ज्वाला से, उनके मुखमंडल से एक प्रचंड और दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। यह ऊर्जा तेजोमय प्रकाश के रूप में एकत्रित होकर एक अद्वितीय और अलौकिक स्वरूप वाली देवी में परिणित हुई। यह देवी आगे चलकर माँ दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। देवी को युद्ध के लिए सशक्त करने हेतु सभी देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र उन्हें अर्पित किए। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्रदेव ने दिव्य घटा, सूर्य ने तेज और तलवार दी, वायुदेव ने उन्हें वेग, वरुण देव ने शंख, अग्नि ने शक्ति, यमराज ने गदा और कुबेर ने अमोघ अस्त्र दिए। अन्य देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों और शस्त्र माँ को अर्पित कर उन्हें अद्वितीय सामर्थ्य से संपन्न किया। साथ ही हिमालय ने देवी को सिंह रूप दिव्य वाहन प्रदान किया, जिससे वे रण भूमि की ओर प्रस्थान कर सके। सभी दिव्य शक्तियों से सुसज्जित होकर माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघटा के रूप में प्रकट होकर महिषासुर को ललकारा। एक ओर असुरों की विशाल सेना थी, दूसरी ओर माँ का अद्वितीय तेज। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंततः माँ ने अपने त्रिशूल और अन्य दिव्य अस्त्रों के प्रभाव से महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर के वध के पश्चात देवताओं और ऋषि मुनियों ने देवी का धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। देवताओं को उनके भय से मुक्ति मिली और तीनों लोकों में शांति और धर्म की पुनः स्थापना हुई। इस प्रकार माँ दुर्गा ने न केवल महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई, बल्कि यह संदेश भी दिया कि जब जब अधर्म और अत्याचार बढ़ेगा,
तब तब दिव्य शक्ति धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अवतरित रहेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। ये माता की छोटी सी कथा थी। अब हम माँ चंद्रघटा का ध्यान मंत्र पढ़ते हैं। वंदे वाछित लाभायम चंद्र अर्ध दीक्षिक्राम सिंहरूढ़ा चंद्रघटा यशविनीम मणिपुरम स्थिताम तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम खड्ग गदा त्रिशूल चाप शर पद्मा कमंडलू माला वरावितकारम पटांबर परिधाना मृदु हास्य नानालंकारम विभूषिताम मंजीरहार कयूर किडंकिनी रतन कुंडलम मणितामय पर फूल वंदना बेबाधारा कांत कोपाल तुंगम कुचा कमनीय लवाणीय क्षीणकटी नितम नीमम। इसी प्रकार हम श्राद्ध नवरात्रि की बात करते हैं तो ये हमारी कथा समाप्त होती है। अब अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। और अब हम करेंगे चंद्रघटा माता की आरती। आरती कहते हैं जय माँ चंद्रघटा सुखधाम पूर्ण की जो मेरे काम चंद्र समान तो शीतल दाती चंद्र तेज किरणों में समाती क्रोध को भी शांत बनाने वाली मीठे बोल सिखाने वाली मन की मालक मन बाती हो तुम चंद्रघटा तुम वरदाती हो सुंदर भाव को लाने वाली हर संकट में बचाने वाली हर बुधवार जो तुझे ध्याए श्रद्धा सहित जो भी ने सुनाए मूर्ति चंद्र आकार बनाए सन्मुख की ज्योत जलाए सुशीस झुका गए मन की बातां पूर्णास करो जग माता कांचीपुरन स्थान तुम्हारा कर्नाटका में मान तुम्हारा नाम तेरा तुम्हारा नी भक्त की रक्षा करो जय भवानी। तो ये छोटी सी कथा और आरती आपको कैसी लगी तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। आपको ये कथा अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।